गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 23 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी देखें और अगर पीछे की वीडियो भी नहीं देखें तो उसे भी देखते रहें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे डेली एसएससी जीडी के लेकर खासकर आपके लिए एक सीरीज चल रहा है ऑपरेशन मंजिल। तो आप सभी उसे भी देखें। इस अगर आपका एसएससी जीडी है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और अगर नहीं भी है तो फिर भी आप अगर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसे फॉलो करें, क्योंकि उससे आपका जो भी पढ़े हैं वो सभी रिकॉल होंगे। इसलिए आप उसे देखते रहें और इससे आपका तैयारी बेहतर होगा। और डेली करेंट अफेयर्स कॉलेज जो है वो सीरीज आता है, उसको भी आप डेली 10 मिनट देखें। इससे आप डेली करेंट से अपडेट रहेंगे और आपको करेंट में कभी भी कहीं भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप सभी इस चैनल को वो फॉलो करते रहें। और प्लीज़ आप सभी अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो वो सब करें और तैयारी को बेहतर करें। और इसी तरह से आज भी डेली की तरह आपके लिए एक लाइन जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे या फिर आपको ऊर्जावान बना सके, वो है लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। तो इस तरह से लक्ष्य के पाने के लिए चिंगारी आपको सीने में रखना पड़ेगा और संघर्ष से कभी नहीं डरना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा जीने में। तो अगर जिंदगी का मजा लेना है तो संघर्ष करना सीखिए और संघर्ष से कभी डरना मत सीखिए। अगर संघर्ष से डर गए तो आप जो है आपको जीने में मजा नहीं आएगा। इसलिए जीना है तो संघर्ष के साथ चलिए और एक दिन आपके हाथ में आपका लक्ष्य होगा। तो इस तरह से आज आपको ऊर्जावान बना सकने वाली ये लाइन थी। तो इस चलते हैं अब आगे। आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपके सामने है, तो आप सभी देखें। और प्लीज़ मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर करें। तो आज का एक नंबर प्रश्न है कि शांति को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांति को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी नंबर, दलाई लामा। दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में ये 14वें दलाई लामा है और इनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। ध्यान रखिएगा, तेंजिन ग्यात्सो हैं और ये 14वें दलाई लामा है। और ये तिब्बतियों के जो तिब्बत में हैं वो सर्वोच्च सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ के ये राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और इस तरह से वहाँ के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता भी जो हैं यही हैं। तो ये ध्यान रखना है। इनको 2020 में ही घोषणा हुआ था ये शांति पुरस्कार देने के लिए, लेकिन कोविड के वजह से इन्हें नहीं मिला और अभी 2022 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दलाई लामा पुरस्कार प्राप्त करके जो है प्राप्त करने के बाद इन्होंने धन्यवाद भी अर्पित किया और इनका मुख्य योगदान है कि दुनिया में दया, एकता और अहिंसा पर जोर दिया। इसके लिए खासकर जो है शांति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो एक नंबर प्रश्न आपको क्लियर होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। तो शत्रुनाश का आयोजन जो है वो किया गया है, खासकर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर भारतीय सेना के द्वारा आपका अग्नि शक्ति अभ्यास है शत्रुनाश का आयोजन किया गया। तो खासकर यह एक्सरसाइज जो हुआ है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है अपने आप को जो है वो काफ़ी विकसित करने के लिए। तो इस तरह से शत्रुओं को नाश करने के लिए अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान में किया गया है। और किस कमान, तो दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कासिम जोमार्ट टोकायो को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और यहाँ से हम सभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल लिख दिए हैं। तो आप ये चारों का कैपिटल ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिलता है डायरेक्ट कैपिटल पूछ देता है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर आज का, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश की संसद ने पारित किया है भारत के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
तो ये काफ़ी दिन से लंबित चल रहा था और अभी जो है वहाँ की संसद वो कौन-सा देश है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इसकी जानकारी दिया कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संसद से पारित किया गया। तो इस तरह से इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया। इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, खासकर जो है वो विभिन्न सेक्टर में अगर देखा जाए तो आपका जो है वो आपका बिजनेस का बढ़ावा मिल सकेगा और इस तरह से जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित रखेगा ये आपका एग्रीमेंट। तो ध्यान रखेंगे। तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपका जो है वो भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर अवार्ड की घोषणा किया है। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया घोषणा? तो ये आपका घोषणा किए हैं हमारे देश के केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका आंसर तो एक हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न पे आप ध्यान रखेंगे कि सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किए हैं। ये भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर है और इसकी स्थापना की घोषणा इनमार्को 2022 कार्यक्रम के दौरान किया इन्होंने। तो इनमार्को 2022 कार्यक्रम हो रहा था, वहीं पे इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे लाइफ पहल में शामिल किया गया है और खासकर यह पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है जिसके स्थान भारत में ग्रीन पोर्ट के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि जो लाइफ पहल है ये आपका पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है और इससे जो है वो ग्रीन पोर्ट के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पीएम मोदी के लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया। इसको लागू होने से चमड़ा, कपड़ा, फर्नीचर आदि कई उद्योगों को लाभ मिलेगा। इसका फोकस 5 विषय पर रहेगा: पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स, नेटवर्क, एक्सप्लोर और एनगेज। तो ये 5 विषयों पर आधारित है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका उद्घाटन लॉन्च किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल और ये अभी देश के केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है 6 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है आपके लिए, ग्लोबल पेंडेमिक के कारण बन सकने वाले रोगाणुओं चिन्हित करने का कार्य योजना किसने तैयार किया है? तो अभी जो है काफ़ी चर्चा में है कि रोगजनकों की एक अपडेट लिस्ट तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें भविष्य में जो भी ग्लोबल पेंडेमिक आएगा या जो ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकता है उसको बताने के लिए एक पैथोजिन की पहचान की जाएगी, यानी कि रोगाणुओं की पहचान की जाएगी जिसे प्राइमरी लेवल पर रखा जाएगा और इससे के लिए योजना बनाई जाएगी ताकि विशाल स्तर पर बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं के बारे में जानकारी कलेक्ट किया जा सके और लिस्ट तैयार करके इसकी प्रक्रिया शुरू किया जा सके और वैक्सीन या परीक्षण और उपचार के वैश्विक निवेश, शोध एवं विकास को आगे बढ़ाने की मदद मिल सके। तो इसके लिए जो है इसे चिन्हित करने की योजना तैयार किया। तो इसके लिए किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर WHO हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए, अगर हम जो भी प्रश्न यहाँ पे बोलता हूँ या फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो कुछ हम नहीं लिखते हैं, आप उसे नोट करेंगे, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर नोट भी नहीं करते हैं तो आप जो है वो वीडियो को रिपीट करके देखें, आप रिकॉल करते रहें, बार-बार इसे सुनें। अगर एक बार नहीं हुआ है तो 2 बार, 4 बार सुनते रहें। जब भी आपको फुर्सत मिलता है तो आप सभी इस वीडियो को देखें, आप पीछे के 2-4 वीडियो को देखते रहें, इससे आपका रिकॉल होते रहेगा और आने वाले समय में जो भी आपका करंट पूछेगा एग्जाम में, तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे आराम से आप हल कर सकते हैं। इसलिए जो है वो आप वीडियो को देखते रहें। इसके अलावा आपको डेली इस वीडियो में जो है वो सवाल मेरा जवाब आपका में आप सभी को स्वागत मैं करता हूँ। तो वहाँ भी आप आएँ, अंत तक बने रहे उसको जानने के लिए कि आपके लिए कौन-सा प्रश्न लाया गया है और उसका आंसर बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो सभी लोग आंसर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी उसका आंसर करते हैं। तो बिल्कुल आप आंसर करें ताकि मैं जान सकूँ कि आप
का तैयारी कैसे चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं या फिर जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ मुझे पता चलता है, आप सभी देखें। इसके अलावा जो भी आपका एसएससी जीडी के लिए या फिर मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ, आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो उसको भी देखें और बनाएँ और कमेंट करें कि आप 10 में कितना मार्क्स ला रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप कितना बेहतर हैं और आपको कितना मेहनत की ज़रूरत है, तो आपके लिए मैं और बेहतर कर सकूँ। इसलिए आप सभी वैसा करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, यानी कि 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ और इसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चिरंजीवी। चिरंजीवी तमिल के अभिनेता है और इन्हीं को जो है वो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो गोवा में, और इसमें उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अनुराग ठाकुर इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। अगला है 8 नंबर कि हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किसने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी थापर। मैरी थापर के द्वारा जो है अटलांटिक महासागर में ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया गया, जो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है नंबर हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत और यूरोपीय संघ के विदेश नीति के लिए लेकर जो है एक बैठक संपन्न हुआ, तो इस बैठक में जो है वो देखा जाए तो कहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि भारत और यूरोपीय संघ के विदेश नीति सुरक्षा परामर्श, और ये 9वीं बैठक था और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श का बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो पिछला सवाल था आपके पास, सवाल हमारा जवाब आपका में, कि गुजरात में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुजरात में 182 विधानसभा सदस्यों की संख्या है और यहाँ पे अभी चुनाव चल रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाला समय में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहीं से हैं, उन्होंने भी गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर वह कर चुके हैं और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से गुजरात में विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, जो है गुजरात के विधानसभा सदस्यों के साथ वहाँ के राज्यसभा लोकसभा से लेकर हर चीज़ तक का कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सभी लोग कमेंट करें और मैं देख सकूँ कि आप कितना बेहतर तरीक़ा से आंसर इसका रिप्लाई करते हैं। तो आज का सवाल है आपके लिए, देखें हमारा जवाब आपका में, आज का सवाल आपके लिए साइंस से मैं लाया हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ध्रुवन की घटना देखने को मिलती है, यानी कि ध्रुवन की घटना किसमें देखने के लिए मिलती है, तो 1 नंबर है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा है दोनों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको आंसर करना है कि किसमें ध्रुवन की घटना देखने के लिए मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये फिजिक्स का, इसलिए ज़रूर आप सभी इसका कमेंट करें। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का, इसलिए आप जो है वो ज़रूर बताएं इसका। सभी लोग आंसर दें, सभी लोग, जितने लोग जो है वीडियो देखते हैं वो सभी लोग कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं और आपके लिए और अच्छा से अच्छा प्रश्न ला सकूं। तो आज यहीं तक, फिर हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो आपके लिए मैं डेली 2 वीडियो लाता हूं ताकि आप बेहतर कर सकें, इसलिए आप डेली देखें और क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।